वहीं हिसार नगर निगम चुनाव को लेकर शहर का माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुका है। प्रचार प्रसार अपने चरम पर है और हर उम्मीदवार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है। इसी कड़ी में शहर के सबसे विकसित वार्ड 14 का मुकाबला भी बेहद रोचक हो गया है। ये वार्ड पिछली बार नगर निगम में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला वार्ड रहा था। चाहे विकास कार्यों की बात हो या कोरोना काल में ऑक्सीजन पार्क बनाने की, इस वार्ड ने अपनी अलग पहचान बनाई थी। उस समय पार्षद रहे अमित ग्रोवर ने वार्ड को नंबर 1 बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि इस बार वार्ड 14 महिला आरक्षित हो गया है, इसलिए तकनीकी रूप से अमित ग्रोवर चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना समर्थन जन्नत पाहवा को दिया है। दिलचस्प बात यह है कि उनके करीबी लोगों का मानना है कि हकीकत में चुनाव अमित ग्रोवर ही लड़ रही हैं। जन्नत पाहवा सिर्फ चेहरा है। यही वजह है कि अमित ग्रोवर खुद पूरी ताकत से प्रचार में जुटे हुए हैं और मतदाताओं से जन्नत पाहवा को जिताने की अपील कर रहे हैं। अमित ग्रोवर का कहना है कि वो चाहते तो अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़वा सकते थे, लेकिन उनका मानना है कि अगर वार्ड स्तर पर ही परिवारवाद को खत्म कर दिया जाए तो देश की राजनीति में भी परिवारवाद को जड़ से कमजोर किया जा सकता है। इसी सोच के चलते उन्होंने अपने परिवार के किसी सदस्य को उम्मीदवार बनाने के बजाय जन्नत पाहवा जैसे योग्य प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। बता दें कि अमित ग्रोवर ने जिस महिला प्रत्याशी जन्नत पाहवा को चुनाव लड़वाया है वह BCom, MCom, B.Ed के साथ साथ नेट क्वालिफाइड हैं और पिछले 5 सालों से शिक्षिका के रूप में समाज सुधार के कार्यों में सक्रिय रहती हैं। वहीं अमित ग्रोवर ने यह भी साफ किया है कि यदि जन्नत पाहवा पार्षद बनती है तो वह अपने पिछले कार्यकाल से भी अधिक विकास कार्य करवाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलवाया है कि जन्नत के लिए नगर निगम से काम करवाने की पूरी प्रक्रिया में उनका सहयोग रहेगा। उन्होंने दावा किया है कि अगर जनता जन्नत को पार्षद बनाती है तो वार्ड को 1 के बजाय 2 पार्षदों का लाभ मिलेगा। वहीं राजनीति के इस दांव पेच में जन्नत पाहवा भी पीछे नहीं है। वो लगातार वार्ड की जनता के सामने ये दावे कर रही हैं कि पिछले 5 वर्षों में अमित ग्रोवर के नेतृत्व में वार्ड 14 में कई बड़े विकास कार्य हुए हैं। सेक्टर 13, 16 और 17 के ग्रीन बेल्ट को संवारकर इस शहर को सबसे हरित क्षेत्रों में शामिल किया गया है। HAU के बाद सबसे ज्यादा हरियाली इसी वार्ड में है। पहले इन इलाकों की ग्रीन बेल्ट बदहाल स्थिति में थी, लेकिन 5 वर्षों में इन्हें सुंदर पार्कों में तब्दील कर दिया गया है। इस वार्ड के 12 पार्कों को पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा वार्ड में जय हिंद पार्क विकसित किया गया है। यहाँ रोजाना 300 से ज्यादा बच्चे खेलने आते हैं। सेक्टर 13 के मुख्य द्वार पर अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया गया है, जो इस वार्ड की एक पहचान बन चुका है। जन्नत पाहवा का कहना है कि इस वार्ड को और आगे ले जाने के लिए अनुभवी नेतृत्व की जरूरत है और इसी उद्देश्य से उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बहरहाल इस चुनाव को अमित ग्रोवर ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ दिया है और पूरी मजबूती से जन्नत पाहवा के प्रचार में जुटे हुए हैं। वह घर घर जाकर मतदाताओं से जन्नत पाहवा के समर्थन में वोट देने की अपील कर रहे हैं। वार्ड के लोग भी उनके कार्यों को देखते हुए इस चुनाव को लेकर विशेष रुचि दिखा रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हिसार का नंबर 1 वार्ड आखिरकार इस बार अपना प्रतिनिधि किसे चुनता है। वैसे इस बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज के साथ। नमस्कार।